यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1370 में बहुत ही प्रेम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। आत्मिक वरदान ऐसी आत्मिक क्षमताएं हैं जिससे हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को उस व्यक्ति के उद्धार पाते वक्त पवित्र आत्मा उनको देता है। किसी किसी को एक से अधिक आत्मिक वरदान प्राप्त है, परंतु एक भी ऐसा विश्वासी नहीं है जिनको प्रभु कम से कम एक भी वरदान नहीं दिया। आत्मिक वरदानों को दिया जाने का उद्देश्य यह है कि हर एक विश्वासी एक दूसरे को आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद करे। कोई भी आत्मिक वरदान किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दिया जाता है, परंतु इसलिए कि एक दूसरे को प्रभु में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण स्वरूप बोलो कि मान लीजिए कि मुझे प्रभु ने वचन सिखाने का आत्मिक वरदान दिया है। ये प्रभु मुझे इसलिए नहीं दिया है कि मैं अपना वचन सिखाने की क्षमता दूसरे को दिखाकर अपने आप के लिए कोई बड़ा नाम कमाए या पदवी हासिल करे, बल्कि इसलिए दिया है कि मेरे द्वारा अन्य विश्वासी लोग वचन सीखे और प्रभु में बढ़े। उसी प्रकार प्रभु दूसरे विश्वासियों को इसलिए आत्मिक वरदान दिया है या देता है ताकि वे लोग मुझको और मेरे जैसे अन्य विश्वासियों को प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करें। बाइबल में रोमियों की पत्री अध्याय 12 6 से 8 तक, 1 कुरिन्ती अध्याय 12 1 से 11 तक, इफिसी अध्याय 4 पद 7 से 13 आदि पदों में आत्मिक वरदानों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि तीमुथियुस को जो वरदान मिला है उस वरदान के बारे में उन्हें निश्चिंत मत रहना है, अर्थात उस वरदान का इस्तेमाल करने में लापरवाही नहीं करना है। मेरे द्वारा कई बार बताई गई उस बात को मेरी आशा है आप भूले नहीं होंगे कि इफिसुस की कलीसिया झूठे उपदेशकों के चंगुल में बुरी तरह फंसी हुई एक कलीसिया थी। तीमुथियुस को एक ही समय यह कलीसिया की रखवाली भी करनी थी और वैसे ही झूठे शिक्षकों की दुश्मनी का सामना भी करना था। बिल्कुल जवान होने के कारण उम्र से बड़े लोगों का विरोध का सामना करना तीमुथियुस के लिए आसान नहीं था। मैं अपनी मानसिकता से ये सोच रहा हूं कि झूठे शिक्षकों के विरोध के चलते तीमुथियुस को वचन का प्रचार करने का साहस नष्ट हो गया होगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में एक बेटा को जो प्रतिस्पर्धा के मैदान में थक गया हो, हिम्मत देकर आगे बढ़ने के लिए कहने वाला एक पिताजी के समान पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, बेटा तीमुथी, विरोध की ओर देखकर थकना नहीं। यदि तुम्हें प्रभु ने आत्मिक वरदान दिया है जिसका अंगीकार प्राचीनगण भी किया है, उसका इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट मत करो। प्रभु तुमको जहां भी इस्तेमाल करता है उन सभी जगह अपना आत्मिक वरदान को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। इन बाइबल भागों से गुजरते वक्त एक ऐना में दिखने के समान मैं अपनी जिंदगी को भी देख रहा था। मेरी 24वां उम्र में शादी के मात्र तीसरे महीने में मैं अपनी पत्नी जास्मिन को लेकर प्रभु के आदेशानुसार सेवा के लिए निकला था। सेवा के शुरुआत के दिनों में ही यहां तक भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी, जैसे कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी जाकर वचन की सेवा करने का मौका मुझे मिलता था। यहां तक 1-2 बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाने का अवसर भी मिला था, परंतु धीरे धीरे अन्य जगहों में सेवा करने का अवसर मुझे कम होने लगा। कारण यह था कि वचन वो जैसा है वैसे ही जब मैं बोलता था, कई बड़े लोगों को ये लगने लगता था कि इतना उम्र में छोटा होने के बावजूद भी मैं उन लोगों को ठोक रहा। ये उन लोगों की गलत फहमी था। मुझे कई लोगों का विरोध सामना करना पड़ा, परंतु मेरे ऊपर
वचनानुसार किसी प्रकार की त्रुटि पकड़ नहीं पाने के कारण मुझे किसी प्रकार की हानि वे लोग पहुंचा नहीं पाए। परंतु कई जगह वे लोग सेवा से हटाने में और आर्थिक सहायता रोकने में कुछ हद तक सफल भी हुए। परंतु इसी बीच प्रभु की अगुवाई से प्रभात मनन की सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद की। उसमें भी कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की थी। एक अगुवे का आरोप था कि मैं प्रभात मनन इसलिए कर रहा हूं ताकि घरों में लोग जो वचन का मनन करते हैं उसे बंद करें। एक अगुवे का पुत्र चेन्नई से धमकी दिया कि वो मुझ पर केस कर देंगे। बाद में जब उनको समझ में आया कि मैं एक प्रकार बिहारी हूं और डरता कम है, और उस समय वो फैलाने लगा कि मैं एक गुंडा। मुझे नहीं पता कि तीमुथियुस को क्या क्या सुनना पड़ा होगा, तीमुथियुस को कौन कौन धमकी दिया, ये सब मुझे नहीं मालूम। परंतु जिस तरह मैं भी सेवगाई में थक गया था, यहां तक प्रभात मनन जैसी एक छोटी सी सेवगाई भी मैं बंद करने तक सोचा था। मेरी सोच है कि शायद तीमुथियुस भी सेवगाई में परेशान हो गया था, शायद वह वचन बोलने के लिए डरने लगा था। परंतु पौलुस यहां उनको हिम्मत प्रदान कर रहा है, बेटा तीमुथी, यदि प्रभु ने तुम्हें सेवा करने के लिए आत्मिक वरदान दिया है, उसे उपयोग करने का जगह भी वही दिखाएगा। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लोग तुम्हें परेशान कर पाएगा, परंतु तुम्हें वो लोग रोक नहीं पाएगा। लापरवाह नहीं करना, वचन का प्रचार करते रहो बेटा। मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा भाई या बहन है जो झूठे एवं कपटी विश्वासियों के विरोध के कारण प्रभु के द्वारा आपको मिली हुई सेवा करने में आप परेशान हो रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्यारो, यदि प्रभु आपको सेवा दी है, सेवा करने का आत्मिक वरदानों को दिया है, तो चिंता मत करना। उन वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ही आपको रास्ता दिखाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन